अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारा एलामिया के जरिए मुआहदे की कामयाबी का ऐलान करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल में मुतवक्के है, जबकि जिसमें मुआहदा मंजूरी के लिए पेश भी किया जाएगा। जबकि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील के हवाले से पाकिस्तान IMF पेशरफ्त की मुकम्मल हिमायत करता है। IMF और पाकिस्तानी माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ारत ख़जाना अच्छी खबर के लिए पुरुमीद, यानी IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का कवी इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF वफ़द स्टेटमेंट जारी करेगा, जिसके बाद वज़ारत ख़जाना की जानिब से स्टेटमेंट जारी की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू हुई, जबकि टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत हुई। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुआहदा तय पाने के बाद इसे मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। IMF बोर्ड का इजलास अप्रैल में मुतवक्को है, जिसके बाद पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम की $1.1 अरब पर मुश्तमिल किस्त मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF के साथ मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी से मुतालिक बयान सामने आ चुका। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। पहले से तैयार करदा बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने वाज़ेह बयान जारी किया है। इजहार राय पर गैर ज़रूरी पाबंदी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी की निशानदही भी की गई। अमरीका ने इंतखाबात में तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पाबंदियों की मजम्मत की है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इंतखाबात से कबल पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवार और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में जो हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं, इस पर फिक्रमंद हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इजलास में मीडिया की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में अपोजिशन के बयानिए का जवाब देने के अमूर पर तफसीली गौर भी किया गया। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अराकीन को तर्जुमान बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के CPAC पर आगे बढ़ने के बयान से मुतालिक चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मस्बत रिमार्क्स को खूब सराहता है। CPAC एक अहम फ्लैगशिप मंसूबा है। चीन बाहमी फ़वाइद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। CPAC राहदारी मुख्तलिफ इलाकों में ताउन को मज़ीद गहरा करेगी। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो सानिया 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्ज़िमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत एक बार फिर मुश्किल में फंस गई। सानिया 9 मई मुकदमात में अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़िमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केसेस की समाअत की। मुल्ज़िमान को सदाकत अब्बासी, वासे कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़िमान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे। वारंट गिरफ्तारी
गिरफ्तारी जारी होने वालों में शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शबीर आवान, शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ सानिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। मुलजमान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन, 15 ऑफिस और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 अफराद के वारंट गिरफ्तारी का ये मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI रहनुमाओं के खिलाफ ये तमाम जाली केसेस हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। वफाकी हुकूमत हवास बाख्ता होकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ जाली केसेस दर्ज किए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम जाली केसेस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी की अदालत ने आज अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कुछ दीगर PTI के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अजीब सी बात है कि बेबुनियाद लग़्व और झूठे इल्ज़ामात पर मनगढ़ंत मुकदमे बनाए गए हैं और उनकी समाअत ज़ोर शोर से जारी है। बावजूद इसके कि मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ़ अदालतों ने इन मुकदमात में ज़मानतों पर भी रिहा करने का हुक्म दिया हुआ है। मैं इस किस्म के इक़दामात के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इससे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं के हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आपने जितने मुकदमात बनाने हैं आप बनाएं, हम अदालतों ही के ज़रिए रिलीफ भी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से इन मुकदमात से बरी होंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी PTI को लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमात पर बानी PTI की बर्रियत पर फैसला महफूज। साफिर के सजा के खिलाफ अपील में दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। बानी चेयरमैन PTI के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 2 मुकदमात में बरी कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की खातून जज शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के थाना सिहाला और लोही भीर में दर्ज 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को दोनों मुकदमों में बाइज्जत बरी कर दिया। उधर इस्लामाबाद की दूसरी मुकामी अदालत ने थाना बाराकाहू में दर्ज लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक 2 मुकदमात का भी फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही मर्डर केस की तरह कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक के जरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्जिम अदालत की नजर में फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। इस पर वकील ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे। मैं अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था तो अजीब नहीं होगा। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया और अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद के अहल खाना से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने शहीदों के अहल खाना को दिलासा दिया और इजहार ताज़ियत भी किया। सलाम है उन माओं को जिनके शेर कौम के सर की चादर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कीमती लहू बहाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा के घरों में आमद। मरियम नवाज शरीफ चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर पहुंची और शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि आपके शहीद बेटे ने आपका ही नहीं पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब तलागंग टम्मन में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर भी गयी। मरियम नवाज ने शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात के दौरान उनको दिलासा दिया और इजहार ताज़ियत भी किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। पूरी कौम अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि अमन को हमारी कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास काबीना ने साल 2023-24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक कर दी। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। मुकामी होटल में सूबे में पहली मरतबा राइड सेफ्टी के लिए पंजाब राइडर सेफ्टी इनिशिएटिव मुहिम का भी इफ्तिताह किया गया। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में देखिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें बजट तौसीक की गई। लाहौर नॉलेज पार्क को CBD के सपुर्द करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर के IT सिटी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आला ने 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हदायत की। काबीना ने पंजाब बैंक की तरफ से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। मरियम नवाज का कहना था कि इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। अदालत की हदायत पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी भी दी गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास में वजीर आला ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। सुबह भर में सफाई का निजाम आउटसोर्स करने की तजवीज पर इतफाक। मरियम नवाज का कहना था कि सफाई के नए निजाम से 1.25 लाख तक नई मुलाजमतें पैदा होंगी। वजीर आला मरियम नवाज से ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मुहादफर ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन और तिजारत बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती वफूद के तबादले पर इतफाक। खैर सगाली के तौर पर 20 मार्च को नौरोज की मुनासबत से बादशाही मस्जिद में चरागा किया जाएगा। वजीर आला ने मकामी होटल में सूबे में पहली मरतबा राइडर सेफ्टी के लिए पंजाब राइडर सेफ्टी इनिशिएटिव मुहिम का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने राइडर्स में सेफ्टी किट तकसीम की और इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए कुरानदाजी भी की। मरियम नवाज का कहना था कि खवातीन राइडर्स को सड़कों पर देखकर खुशी होती है, लेकिन उनकी सलामती की फिक्र भी लाहक होती है। उन्होंने नौजवान राइडर्स को मेहनत से काम करने और बाइक तेज ना चलाने की तलकीन की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेक्टा को मजीद मजबूत करेंगे। तमाम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानून बनने चाहिए। दुनिया भर में सोशल मीडिया कवानीन राइज हैं। आज़ादी इजहार का हक हर किसी को हासिल है, मगर इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इससे बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख लिया, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। पूर्ण सपोर्टरों के लॉज होने चाहिए और कहीं पे भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहां हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहां पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि आधार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिस यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। ये शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, नेक्टेक को हमने रिवाइव करना है, कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है। इस मकसद के लिए वो बनी थी, उस मकसद के लिए उसको। खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सऊदी क़यादत के पाकिस्तान से मुतल्लिक गर्मजोशी पर मबनी जज्बात और मुसलसल हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। इस पर मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की, जबकि उन्होंने वज़ीर दिफा मोहम्मद खालिद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ के अलावा नायब वज़ीर दिफा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा सीनियर फौजी हुकाम के साथ भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा दिलचस्पी के वसी उमूर के साथ साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत हुई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरीना और बिरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। उनका यह कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब आइंदा भी मुसलसल खड़ा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नई वसअतें देने के अज़्म का भी इजहार किया। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे सेनेट इंतखाबात को लेकर। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो चुका। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा के कागजात भी मंजूर हो चुके, जबकि जुल्फी बुखारी और मुराद सईद के कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए।
سینٹ انتخابات کے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ چاروں صوبوں اور وفاقی دارالحکومت میں الیکشن کمیشن کے دفاتر میں جانچ پڑتال کی گئی۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کونسل کے انصر محمود کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ اسلام آباد سے جنرل نشست پر حکومتی اتحاد کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کے فرزند حسین شاہ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ پنجاب کی جنرل نشست پر سنی اتحاد کونسل کے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ ادھر کراچی میں آزاد امیدوار فیصل واوڈا سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے 34 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ایم کیو ایم کے امیدوار نجیب ہارون کے کاغذات ریٹرننگ افسر نے مسترد کر دیے۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، نون لیگی رہنما خلیل طاہر سندھو اور ناصر بٹ کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی گئی۔ پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید، شہزاد وسیم اور عمر سرفراز چیمہ کی کاغذات کی اسکروٹنی بھی کی گئی۔ پنجاب میں سینٹ کی 12 نشستوں پر کل 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خیبر پختونخوا میں 7 جنرل جبکہ 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین کی نشستوں پر کاغذات جمع کروائے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے کاغذات نامزدگی پر اشتہاری ہونے کی بنیاد پر اعتراض عائد کیا گیا۔ اسی طرح بلوچستان سے 7 جنرل جبکہ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی 2 مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ جنرل نشستوں پر 15، ٹیکنوکریٹ پر 6 اور خواتین نشستوں پر 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے امیر بالاچ ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ نے ملک سہیل کو باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے، جبکہ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملک سہیل نے احسن شاہ کی ملاقات تیفی بٹ سے کروائی تھی۔ ملک سہیل احسن شاہ کو تیفی بٹ کے گھر اپنی کار میں لے کر گیا۔ احسن شاہ نے ملاقات پر جاتے ہوئے اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا تھا۔ احسن شاہ اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر ملاقات پر گیا۔ ملک سہیل نے احسن شاہ کی تیفی بٹ سے ملاقات پہلی رواں سال جنوری میں کروائی تھی، جبکہ تیفی بٹ کی احسن شاہ سے اب تک 7 سے 8 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اور آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک میں جہاں روزے دار افطاری کے بعد مختلف کھانوں کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں، تو وہیں پشاور کے شہری مشہور پشاوری کلفی فالودہ کھا کر پیاس بجھانے نکلتے ہیں۔ پشاور کے مشہور کلفی فالودہ میں کیا کیا شامل ہے اور اسے شہری کیوں پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاہد جان کی یہ رپورٹ۔ برف، دودھ، سویوں اور چینی سے بنا پشاور کا مشہور قدیم فالودہ، جس پر افطاری کے بعد شہریوں کا رش لگ جاتا ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے لوگ دور دور سے چوکیاتگار کا رخ کرتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ رمضان میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے فالودہ بہترین غذا ہے۔ افطاری کے بعد مزہ آتا ہے، انجوائے کر لیتے ہیں۔ معصوم بچے یہ کہتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فالودہ کھانے جاتے ہیں۔ سب نے فالودہ کھایا ہے، بہت مزہ آیا ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں اور اس فالودے سے لطف اندوز ہوں۔ پشاور کی مشہور سوغات میں سے چوکیاتگار کا فالودہ بھی ہے، جو 30 سال سے اپنے ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ لوگ نہ صرف چوکیاتگار آ کر اس سوغات کو کھاتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ گھر بھی لے جاتے ہیں۔ لوگ تو بہت زیادہ آتا ہے ادھر، سیزن میں تو بہت لوگ آتے ہیں، رات کو بھی آتا ہے، دن کو بھی آتا ہے، ادھر کھاتی بھی لے جاتی بھی۔ فالودہ جسم کو ٹھنڈک اور فرحت بخشتا ہے، اس لیے موسم گرما میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی خوب پسند کرتے ہیں۔ کیمرامین ارسلان ٹکر کے ساتھ شاہد جان، GNN پشاور۔